उतारो उतारो, नीचे उतारो। आज के बाद ये मेरी जगह है, यहाँ कोई भी लाश नहीं ला सकता। इस शमशान को गांव वालों को दास जी ने दान में दिया है। वही दास जी जो रात को सपनों में आकर मेरे साथ चाय पीते हैं। शमशान को उन्होंने दान कर दिया है ना। गरीबों की जमीन तो हड़प ली है, अब ये शमशान की जमीन भी हड़प लोगे क्या? यहाँ किसी के पास अपनी जमीन नहीं है, दूसरों की जमीन पर काम करके हम अपना पेट पालते हैं। गांव में जो बीमारी फैली हुई है उसकी वजह से काफी लोग मर रहे हैं। अरे तो लाश को लाकर कहाँ जलाएंगे हम? क्यों, तुम लोगों के घर के सामने लाश नहीं जला सकते क्या? अभी पूरा गांव ही शमशान बन जाएगा। सारे लोग मरने के बाद इस शमशान में आते हैं, लेकिन ये तो जिंदा लाश यहाँ चला आया है। अरे भागो भागो, चलो चलो भागो, तो मार डालेगा ये सब। हे भगवान, मेरे पति को घर के सामने ही जलाना पड़ रहा है। हे भगवान, इनके बदले मैं ही मर जाती तो अच्छा होता। मैं ही मर जाती। अब मैं कैसे जीऊंगी इनके बिना? अब मैं कहाँ जाऊँ? भगवान, इधर दे, यहाँ दे। चल मुझे नहीं पकड़ना। मैं नहीं दूंगा। जाना। क्या कर रहा है? इधर आ। मजा आ गया। अबे तेरा मुंह देख। उसको देख। मुंह देख, बंदर बन के घूम रहा है। मारू क्या तुझे इससे? हाँ, मार। ये बहुत पुराना शमशान है, यहाँ पर हजारों खोपड़ियाँ मिलेंगी। आज से यहाँ की सब खोपड़ी हड्डियाँ बाहर निकालो। शहर में पढ़ाई करने वाले लड़के लड़कियाँ अपनी पढ़ाई के लिए इस शमशान की हर एक खोपड़ी की मुंह मांगी कीमत देंगे। लाश गाड़ने की जगह पर हम लोग कैश कमाएंगे, तभी इस दुनिया में सांस ले सकते हैं। उस दिन इस जगह पर लाश लेकर आ रहे थे तो किसी का सर फोड़ा था मैंने। आज तुम लोग फिर से लाश लेकर आ गए हो। मेरे इतना बोलने के बाद भी यहीं पर लाश रख रहे हो। उठाओ इस लाश को, नहीं तो कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। किसने मारा मुझे? कौन है बता? मैंने कौन है रे ये? दिखने में तो एकदम जंगली लग रहा है।
ए, आज मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि आज के बाद तू कभी भी बोल नहीं पाएगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चल थो हट। ठीक है, कल टाइम पे मिलना। हाँ? रुक ना, हम भी आते। ए, कौन है तू और क्या ढूंढ रही है यहाँ? लाश ढूंढ रही हूँ। हाँ? ए, धत तेरी तो लाश का कोई पैसा है जो ढूंढ रही है? क्या है ना, मुझे लाश देखने का बहुत मन है, लेकिन यहाँ लाश दिख ही नहीं रही है। ठीक है, 1 रुपए है क्या? दो ना प्लीज। हाँ? 1 रुपया? वो कहीं को? नहीं दोगे? अरे क्या कर रही है? अरे छोड़ मुझे। क्या पागल है क्या? अरे ये तो क्या हुआ? अरे लगता है ये हफ्ता वसूलने वाली है कोई। कौन है रे ये लड़की? हफ्ता वसूलने का तरीका अच्छा है इसका। हाँ? अच्छा, तू तो 10 साल पहले गांव छोड़ दिया था, फिर तुझे कैसे याद रहा कि आज ये टपक गया है? किसी ने बताया क्या? हाँ? बे बुड़बक, पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब देना। कौन है वो लड़की? अरे वो तू नहीं जानता, 5वीं से 7वीं क्लास तक हमारे साथ ही पढ़ती थी ना। वो महादेव चाचा की बेटी है यार, कमला। ओ, 1 रुपए का कॉइन, वो है क्या वो? चल बहुत हुआ। हाँ, चल। मेरी किताब दे। वाह, बहुत बड़ी हो गई है। मैं क्या बताऊं भाई, तू ही जाकर देख ले। ओए, 1 रुपए का कॉइन माथे पर रखना अभी तक छोड़ा नहीं ना, इसलिए पूछा मैंने, समझा? ओह, ये बात है, मुझे तो कुछ और ही लगा। हाँ, तुझे तो वही लगेगा, इसलिए तो अब तक तूने शादी नहीं की। चल। बहुत नाचने का मन होता है ना? हाँ? घर पे आ, बताती हूँ तेरे को। हाँ? सब नाचना भुला दूंगी तुझे। हाथ पैर नहीं तोड़े ना, देख ले तू। चल चल घर पे। छोड़ो मुझे। और नाचेगी? हाँ? और नाचना है तेरे को? माँ लग रहा है, माँ छोड़ दो। पढ़ाई बढ़ाई नहीं करनी? हाँ? लग रहा है पूरे दिन नाचना, खेल कूद। हाँ? जाने दो मुझे। चल बताती हूँ तुझे। हाँ? नहीं माँ, मारो मारो और ना, मारो। माँ प्लीज। सिखाऊं तुझे? हाँ? नाचना है बड़ी। हाँ? ए, मैं हूँ ना यहाँ, मैं हूँ ना यहाँ, मैं हूँ ना यहाँ। 3 बार बोलना पड़ता है। बच्चों, कल का पाठ सब पढ़ के आए हो ना? आज का पाठ है अपने राज्य की नदी के बारे में। हम आज सीखेंगे मूल नदी, जीव नदी के बारे में, जैसे कावेरी। कावेरी का उगम स्थल है कोडुगु जिला का थल, और ये ही हमारे राज्य की जीव नदी भी है। हमारे राज्य में और भी कई जीव नदियां हैं, उनमें से एक है तुंगा। टीचर, हर रोज स्कूल में लेट आने की आदत बन गई है तुम्हारी। सही टाइम पे नहीं आओगे तो मैं अंदर नहीं लूंगी। चलो बाहर ही जाओ। तो बच्चों, मैं कौन सी नदी के बारे में बता रही थी? पहली कावेरी, दूसरी तुंगा।
भद्रा। एप्पल चाहिए? पूरी चाहिए? तो फिर क्या चाहिए तुझे? पैसा। ओ पैसा चाहिए, ये ले। हाँ? मुझे भी ये ले, ये ले। मुझे भी रुको। हाँ तो समझ गए बच्चों? अरे आराम से। हाँ ये लो। दो ना। ये ले। पैसे ले रहे हो? हाँ? पढ़ाई नहीं करोगे? हाँ? ये लो। अरे छोड़! अरे छोड़! भागो! ए, हम कब से तेरे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब तू जाएगा कि हम लोग आए भगाने तुझे? इतना बोलने के बाद भी तू नहीं जा रहा है, क्या देखना है तुझे? हाँ? तुम तो अभी कुछ बैठने की बात कर रही थी, इसलिए नाराज क्यों करना सोचकर देखने के लिए खड़ा हूँ। शी, तेरी तो लगता है तू अपने सारे संस्कार वंस्कार भूल गया है। लगता है तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है, इसलिए तू ऐसा कर रहा है। ओहो हो, दया करके मुझे गलत मत समझना। बिना पानी के बावड़ी में झुक झुक कर देखने की आदत नहीं है मेरी। तुम दोनों शुद्ध नैसर्गिक रासायनिक गोबर जमीन पर डालने के कार्यक्रम में व्यस्त हो, तो हम नाक बंद करके यहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे। आप अपना काम शुरू करो। देखा, लाज शर्म जैसा अरे कुछ कब नहीं मेरा है। भारत स्वच्छ भारत बनेगा। देख यार, अगर तेरे भाई नहीं होते ना तो मेरी हिम्मत नहीं होती यहाँ पर आने की। उनके बिना मैं तो बिल्कुल नहीं आ पाता यहाँ पर, सच कह रहा हूँ। उन लोगों को मार के जगह खाली कराने के बाद जैकी चैन की फिल्म देख के आया, उतने में वो आ गया। फालतू के डायलॉग मत मार मेरे सामने। चिकन से बहुत गंदी बास आ रही। अरे चिकन से बास नहीं आ रही है, वो लाश से बास आ रही है। वैसे किसी लाश के जलने तक लोग रुकते क्यों नहीं है यार? अब ये कौन है बे? अरे विदेशी है भाई। अबे तेरी तो हमारे देश का पैसा सोना सब इन लोगों ने लूट लिया। अब उसी पैसे से हमारा देश घूमने आते हैं ये लोग, और हमारे पैसे हम ही पे खर्च कर रहे हैं। हाँ? अबे अरे 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 भाई छोड़ दो उसे। अरे अरे भाई भाई मत करो। क्या कर रहे हो? ए भाई प्लीज प्लीज छोड़ दो। बनाता है हमें। अरे भाई, अरे छोड़ दो उसे। अरे भाई जाने दो। अरे बाप रे। हमारा वार्निंग दे रहा हूँ, सुधर जाओ सब। चल रहे भाई भाई, अरे क्या हो गया इसको? वैसे ये हमारे गांव क्यों है भाई? अरे यार, वो हमारे गांव में शिक्षा का प्रसार करने आया हुआ है। बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, पेड़ पौधे कैसे उगाते हैं, ये सारी बातें सिखाने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ दिन गांव में ही रहेगा ये आदमी। तेरी अबे जब मैं पढ़ाई करता था तब शमशान की बात आती थी, स्कूल भी पुराना था, तब तो तूने कुछ नहीं ठीक किया है? तुम सब ठीक कर रहे हो, बच्चों को भी पढ़ा रहे हो।
वही बच्चे कार से उतर के हमारे सामने आते हैं तो हमें कैसा लगेगा? हाँ? हम तो सफल नहीं हुए तो कोई और भी सफल नहीं होना चाहिए। अगर तू दोबारा इस गांव में दिखाई दिया ना तो परमानेंट गायब हो जाएगा। चल निकल निकल यहाँ से। चल रे। ए, चल। अरे मोबाइल क्लिक क्लिक हट चश्मा। बस यही करो। संभाल के काटो। माँ चलो क्या? बेटा हाँ यहाँ तो क्या हुआ सुन माँ? तो तूने जो शमशान खाली करवाया ना उसे देखकर दूसरों से ज्यादा अपने ही जलते हैं। जाने देना, हमें क्या, जलने दो। ये लोगों को जलने की आदत है। हाँ तू जा क्या? अरे रुक रुक रुक। इसकी नजर, उसकी नजर, कुत्ते की नजर, बिल्ली की नजर, लड़की की नजर, चुड़ैल की नजर, गांव वालों की नजर, हरामियों की नजर, किसी की भी नजर ना लगे मेरे अच्छे से बेटे को। अब तू जा। ठीक है माँ, चलता हूँ। चलता हूँ। मैं तेनू समझा। हमारे यहाँ के बच्चे तो सिर्फ पेट भर के खाते हैं और चड्डी फटने तक पहनते हैं। थू। अले ले 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 ले। शहर में लड़कियां चलती है वैसे बिल्ली जैसी चलती है बुढ़िया। जरा चाल तो देखो। पति अगर सलामत होता ना तो और उड़ती 7 फीट ऊपर। क्यों जी, आपका अभी तक हुआ नहीं क्या? सुनिए सुनिए, मैंने महिला संघ से कर्ज लिया था ना, उसे वसूल करने आ रही हैं औरतें। मुझे पूछा तो कह दीजिए खेत में गई हूँ। महिला संघ वाले आ रहे हैं यहाँ पर क्या? ऐसा क्या? जैसे लड़कियां देखते हैं जीभ लपलपाने लगती है आपकी। जो बोला है वो करो। ए, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों कर रहा है? ये बच्चे जैसी हरकत क्यों कर रहा है तू? तेरी बीवी कहाँ है? क्या हो गया इसको? उधर उधर। चलो। ओहो, यहाँ चिपके बैठी है ऐसे। चल निकल। ऐसे नहीं मानेगी ये। अरे बाहर निकल। ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे बहन हमें भी निकालना होगा। हमें देख से होने वाली है। बड़ी शानी है। मुझे कोई बचाओ। चालाक है। कोई बचाओ। अभी रोना आ रहा है। मेरी मदद करो। बाहर निकल हुआ ना। चल नहीं निकल पा रही हूँ। बचाओ मुझे। ऐसा ही होना करके गांव वालों से हम सबको मार खिलाएगी। चलो चलते हैं। सही कह रही हो। चलो चलो। ये दिखवाया ना। बदतमीज। बहुत अच्छा हुआ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हो गया। बचाओ, कोई तो निकालो। अरे मेरे कपड़े फाड़ दिए साले लोगों ने।
जानती है तू ना रात में बहुत मस्त दिखती है रे। हाँ अरे हटो, 30 सालों में कभी अच्छी नहीं लगी, अभी अचानक 5 मिनट में अच्छी लगने लगी। झूठे मर्द कहीं के। छे। आ आ ई ई उ ऊ सुनिए मैडम, सुनिए। क्या हुआ माँ जी? मैडम जी, मेरी बच्ची को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए ना, हम लोग बहुत गरीब हैं। मुझे पता चला कि आप यहाँ नहीं आई है, इसलिए मैं आपके पास चली आई मैडम। आप देखिए ना इसे, देखिए ना मैडम, कैसी हो गई है मेरी बच्ची। पौष्टिक आहार की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ मेरी बच्ची को? हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान मेरी बच्ची? हे भगवान, क्यों तुम गरीबों को ही सताते हो? मेरी बच्ची, भगवान, मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी बच्ची, हे भगवान। मेरी बच्ची। बस यही शौक है। इस हालत में भी तुम्हें कोट लेना है क्या? मेरी बचपन से इच्छा रही है अपनी जिंदगी में एक नया कोट पहनने की। अरे हमारे गांव में कोई कोट नहीं पहनता है, इसलिए मैं कोट पहनता हूँ। हाँ वो तो आया नहीं है क्या? हे, कोट पे उधर देख। हमारे गांव में पहला कोट डालने वाले राजा भैया ही हैं। चलो आ जाओ। अरे हाँ, चलो नाचा जाए। राजा भाई की जय। राजा भाई की जय। हाँ। ठीक है, ठीक है, इधर आओ, मिलते हैं, चलो चलो चलो, मिलते हैं। यहाँ से चलो चलो आ जाओ। देख लिया ना कितनी इज्जत है मेरी, चिल्ला रही थी। हैं? नाच नाच, रात को और नचाता हूँ। तूने सही से नहीं किया ना, मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना। बुद्धू है क्या? ऊपर ऊपर इधर से फैला रहा है तू। चल चल ये ले। ये कहाँ गई? तू कौन है ये? ढोल बजाओगी तो और चावल दूंगी। अच्छा ठीक है। अरे यार, अब तक बड़ी नहीं हुई, वैसा ही बचपना।
इतना समझाने के बावजूद ये लड़की बिल्कुल नहीं समझ रही। आज उसे चखाती हूँ मजा। हाँ? नाचना है तुझे बहुत? हाँ? क्या कर रही हो? जाओ ना, चल, तुम लोग भी जाओ। जाओ यहाँ से। हाँ? दूसरी बार आना हाथ पैर तोड़ दोगे सबके। जाओ यहाँ से। आए बड़े नाचने वाले। चलो। और तू क्या ढोल बजा बजा के नाचती है? अरे अरे जा यहाँ से। तू भी जा। दूसरी बार आए ना यहाँ पर टांग तोड़ दूंगी तेरी मैं। नाच नाच के पूरे दिन दिमाग खराब करती है। हाँ? जाकर मजा चखाती हूँ आज इसको तो मैं। कहाँ गई? इनकी बेटी तो और भी कुछ बाहर करने निकल। वाली थी। छोड़ो अब। बाहर आ तू। ये बाहर आ। हूँ यहाँ से। कहाँ गई? कब बाहर आएगी? कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाकर ये लोग गांधी जयंती बड़ी जोर शोर से मनाने वाले हैं। चाल तो बिल्कुल अलग है। तू कैसे बीच में खड़ा कर ए, मुझे घूर रहा ज्यादा है? मत बोल वरना तेरी लुंगी निकाल तू दूंगा, यहाँ समझा कर ना? क्या रहा है रे? तू यहाँ पर इस तरह खड़ा है तो पता है तू कैसा दिख रहा है? बड़े बड़े शहरों में जिस तरह बड़े बड़े होटल होते हैं ना, उनके बाहर जो दरबान खड़े होते हैं, उसी तरह से तू भी यहाँ पर बीच सड़क में अपनी लुंगी उठाकर खड़ा हुआ है। क्या रे, समझ तू गया मुझे मेरी बात? धमकी तू दे रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल। अगर दोबारा यहाँ पर दिखाई दिया ना तो मैं तेरी लुंगी निकाल लूंगा, समझा? चल फोड़ ले। ए, उसने बोला था कि वो तेरे घर के पास ऐसा आएगा। कहा था? हाँ। ओह, क्या यार, ये आने जाने के रास्ते में ऐसे लुंगी पकड़ के खड़े रहते हैं। क्या कर सकते बेशरम कहीं के। बदतमीज लोग हैं ये। चलो ना, छोड़, उनकी तरफ देख ही मत। ना आज। चल, अरे ए, लुंगी हटाओ सामने से। हाँ? अरे तेरी लुंगी नहीं, ये वाली लुंगी। हाँ? यू ना। तू है? अयो। पागलों की तरह नाच रहे हैं। चलो। अरे रुको रुको रुको। इनके मुंह लगने लायक नहीं है। पीछे ही आ रहा है। मैं भी आऊं? अरे चलो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। क्या हुआ? पैसा चाहिए। पैसा? हाँ। चल हट। चाचा आप तो बजाओ यार, आपको भी पैसा? हट, चलो निकलो। निकल। क्या रे हमसे पेमेंट मांगोगे? चलो रे, चल, चलो। निकलो। फोटो, निकलो यहाँ फोटो। से। अरे यार ढोल नहीं तो क्या हुआ? ऐसे ही तो नाचेंगे। ऐसे ही हाँ, नाचेंगे। चलो रे, चलो नाचो। चलो। ओए, ढिंकी नका ढिंकी नका ढिंकी नका ढिंकी नका ढिंकी नका। यहाँ क्या देख रही? उधर देखो। अरे हटिए प्लीज। मुझे हट लेना। मैडम कुछ बोलने वाली है। आजा तू। हमारे गांव के इतिहास में पहली बार अगर किसी ने कोट पहना है तो वो है हमारे रंगा जी। आज के इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ पर आकर कुछ बात करने की मैं इनसे विनती करती हूँ। रक्षा करना गांधी जी। गांधी जी ने बोला है कि हमें कोई एक कान के नीचे मारे तो हमें दूसरा कान भी आगे कर देना चाहिए। मैं उनकी बात को आज से फॉलो कर रहा हूँ। यस। अच्छा वो बता दिया। अरे इसकी तो ये बात मैंने इसके सामने बोल दी यार। पता नहीं अब ये क्या करेगा। हाँ। गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, जिसकी वजह से उनका फोटो नोट में छपा है। उसी तरह
आप लोग भी कुछ करके दिखाओ। अरे थोड़ा साइड दो यार। खुद के ही नोट में खुद की ही फोटो होनी चाहिए। आप लोग भी उसी तरह आगे बढ़ो। इसकी खुशी तो देखो, फूला नहीं समा रहा है। और अब हमारे ग्राम पंचायत के अध्यक्ष गांधी जी के बारे में कुछ कहेंगे। रात में नहीं शर्माती है और अभी सबके सामने शर्मा रही है। मेरे बदले मेरे पति बात करेंगे। ये लोग पूरी फैमिली साथ में आई है। चल पीछे हो, पीछे हो। भाई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्या? पीछे ही रहने का, हाँ समझा? मैं पी कर आया हूँ, बुरा मत मानिएगा। मैं गांधी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। जानते हैं क्यों करता हूँ? क्योंकि गांधी जी ने कहा जिसे पीने की आदत हो जाती है उसके घर वाले भूखे रहते हैं। इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी पीता हूँ और घर वालों को पेट भर के खाना खिलाता हूँ। एक बात जान लीजिए, मेरी पत्नी अध्यक्ष है, इसीलिए मुझ पर ये बात लागू नहीं होती है। एक बात और जान लीजिए आप लोग, जैसा कि रंगा जी ने बोला, हमारे देश के नोटों में गांधी जी की फोटो छपी हुई है, लेकिन सिक्कों के ऊपर गांधी जी की फोटो नहीं है। जो नोट फट सकते हैं उसके ऊपर गांधी जी बना दिया, लेकिन जो सिक्के नहीं फट सकते हैं उसके ऊपर गांधी जी नहीं बनाया। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि एक आंख के ऊपर मक्खन लगाया और दूसरे आंख के ऊपर चूना लगा दिया। ये हमें बेवकूफ बनाने की तरह है। गांधी जी की जय। सुनो ना, मेरी हेल्प करोगी क्या प्लीज? मुझे भी कुछ बोलना है माइक पे। मैं गांधी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज। अच्छा एक मिनट रुक। हमारे इस गांव के चंद्रू जी हैं जो इस कार्यक्रम के बारे में हमारे सामने कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैं अब उन्हें यहाँ बुलाना चाहूंगी। आइए। इसकी तो सब यहाँ देखो। आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। स्टेज पे बैठे लोग और जमीन पे बैठे बच्चों को भी। वैसे एक बात है, आप सब यहाँ मिठाई के लिए बैठे हो ना? मैडम जी, जल्द से जल्द आप जाकर सभी लोगों में मिठाई बांट दीजिए। ये बोलने के लिए यहाँ पर आया था। ताली मारना, ताली मार। अरे ये क्या है मैडम जी, एक और दीजिए ना। और दीजिए ना। अरे सुनिए तो मैडम जी, मैडम एक और अरे मिलेगा दो क्या? दीजिए ना, एक से क्या होगा? मैडम ये ले, खा के मत। चल हटो, जाने दो। अरे धक्का क्यों दे रही है? खड़े हो जाओ यहाँ से। उसका गुस्सा जय हिंद। निकाला भाई इसने। क्या भाषण किया है आपने? सुपर्ब था। और बस लोग तो देख ही रहे थे आपके पास। अरे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रंगा जी, कल मेरी बीवी के गांव में मृत्यु भोज है, कोट दे दीजिए, बाद में लौटा दूंगा। इस कोट की वजह से ही पूरा गांव मेरी इज्जत करता है। अगर ये कोट नहीं दिया तो कोई मुझे इज्जत नहीं देगा। संभाल के वापस लौटा दे यार। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, थोड़ी सर्दी। एक 90 ले लो, फटाक से ठीक हो जाएगा। ए, मुझे सर्दी बुखार हुआ तो 90 लेने से ठीक हो जाएगा करके मेरे एक दोस्त ने बोला था, इसीलिए बीमारी को ठीक करने के लिए लेता हूँ। लेकिन आप ऐसे पियेंगे तो कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। छोड़ दो, नहीं तो डॉक्टर के बोलने पर छोड़नी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कभी भी गलत सलाह दी है क्या? आज गांधी जयंती है, एक बात बोलता हूँ सुन लो। अगर तुम गांधी जी के साथ होते तो वो हमारे लोगों के पास कपड़ा नहीं है करके बिना कपड़े के सिर्फ कच्छे में रहते थे। तभी उन्हें ठंडी से सर्दी जुकाम आया तो किसी ने कहा सर 90 ले लो, ठीक हो जाएगा। उनके दिमाग में ये बात डालकर उनको बेवड़ा बनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी और उपवास करके देश की जनता को इस बुरी आदत से बचाने के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही। तूने पीना अपनी माँ के पेट से तो नहीं सीखा, पीना तूने यहीं पर आकर सीखा है ना। तेरी तो चल निकल। गलती हो गई भाई, 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, 90 मारना शुरू किया तो बच्चे हो गए। बस यही कारण है भाई कि सभी बीमारियों की इलाज के लिए मैं दारू ही बोलता हूँ सबको। चलता हूँ भाई। हे भगवान, अरे 90 लेने से ऐसा कभी होता है क्या?
पीने के लिए ये सब बहाने होते हैं। आदमी पीने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकता रहता है। ऐसे लोगों का भगवान ही भला करे। मेरी हीरोइन पर नजर डाल रहे हैं क्या? इंसानों की नजर तो वैसे भी बहुत खराब होती है, और ये सब तो ऐसे देख रहे हैं जैसे उसे खा ही जाएंगे। अगर मेरी हीरोइन बीमार पड़ गई तो पहले नजर उतारनी पड़ेगी। अरे बाप रे, मुझे नजर लग गई क्या? अरे ये कहाँ जा रही है? अब कौवे की नजर, कुत्ते की नजर, बिल्ली की नजर, चूहे की नजर, इन सारे टपोरियों की नजर चल के राख हो जाए। इन लड़कों में इतनी हीट है। अरे बाप रे। गांधी जी ने बोला था कि कोई एक कान के नीचे मारे तो दूसरा कान भी आगे कर देना चाहिए। अरे यार, मेरी तरफ ही आ रहा है ये। उस दिन इसके सामने गांधी जी की बातें बताकर बहुत गलत कर दिया मैंने। आज के बाद किसी भी बड़े आदमी के प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। भैया क्या हुआ? धीमा जी बहुत बीमार है, वो बार बार बोल रहे हैं कि मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बेचारा, उसकी बीवी बहुत सुंदर है, पता नहीं उसकी आगे की जिंदगी का क्या होगा। उसने मुझसे मेरे कान में कहा है कि वो मरने से पहले आपके कोट को पहनना चाहता है मेरे भाई। इसने पहले भी एक बार कोट मांगा था, आज ये मरने वाले को कोट पहना रहा है। अगर नहीं दिया तो लोगों की नजर में बुरा बन जाऊंगा मैं। ये ले यार, वापस लौटा देना भाई। हे भगवान, मेरा कोट मुझे वापस दिला देना। ये सिर्फ नाम के लिए पति है, 1 रुपया कमाने की औकात नहीं है। मैं मरूंगी तब पता चलेगा। जा बेटी, जाके पिताजी को लेकर आ। ठीक है माँ। कोई तो रख के जा। पहले ही तेरा बाप मुश्किल से घर पे आता है, तू ऐसे जाएगी तो गांव छोड़ के ही चला जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पापा, माँ बुला रही है आपको। पापा, पापा, आप ऐसे क्यों नाच रहे हैं? गांव के सभी लोग हमें देख के हंसेंगे पापा। घर में 2-2 लड़कियां हैं, उसकी शादी करानी है और आप ऐसे यहाँ नाच रहे हैं। ये क्या है? मैं बर्तन मांज के पैसे जमा कर रही हूँ और आपको देखो यहाँ पागलों के जैसे नाच रहे हैं आप। सब ऊपर वाला देख लेगा। दूध है तेरे जैसे पति पर जो बीवी के पैसों पर ऐश और आराम करते रहता है। बर्तन मांजने के लिए, बच्ची पैदा करने के लिए शादी करके लाए थे क्या मुझे? ए, बर्तन ले जा यहाँ से। तकदीर है मेरी, किस्मत फूट गई। आपके पिता ने तो मरेंगी तो जलाने जितनी जमीन रखी है हमारे लिए। हमारा क्या है? चूने के साथ काम करके मेरे हाथ जल गए हैं। बेचारी मेरी छोटी बेटी शाला छोड़ के चूने की भट्टी में मेरे साथ काम करती है। उस बच्ची के बारे में तो जरा सोचिए। अब क्या? आइए यहाँ बैठिए, कुछ तो समझिए आप।
क्या करूं? मैं क्या करूं आपका? कुछ तो समझिए। अहम ब्रह्मास्मि। अरे इस पागल को कोई समझाओ। सामने देखो भाई। ओह टाइम हो गया। जाओ ना, अरे जाओ ना, क्या हुआ? जाओ ना, जल्दी जाओ। अरे जाओ ना आप। हाँ। ये सब यहाँ पे क्या करना है? शमशान चलते हैं, सब लोग वहीं पे आएंगे। चलो। सही कहा तुमने। हाँ चलो। चलते हैं। लाश। अरे चलिए ना आप। ए हटो हटो। अरे हटना यार तू। ए चल चल साइड में चल। अरे हटना भाई। ए ऊपर कर, ऊपर कर। आइए आइए आप आइए। अरे हटना। आइए आइए आप आइए। ए चाचा हटो ना। अरे जाने दो यार। अरे हटना भाई। ए क्या हुआ? चुप, रोने का नहीं। बाप मेरा मरा, तू हंस रही है? रुक, मारूंगा, और मारो इसको। उसके बदले तू मर जाता तो अच्छा होता। मुझे मारता है बेवड़ा कहीं का। You are the great mother of Karnataka. समझ ना? समझ में आया ना? हंस क्यों रही हो? बात क्या है? नीचे देखो जरा। अरे अरे हट जाओ जाओ। सॉरी नीचे थोड़ी। सॉरी। क्या हुआ? अपना दुपट्टा दो ना प्लीज। उठाओ मुझे। तेरी तो मुझे, मैं अपने मामा से शिकायत करूंगी। हाँ? मामा का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। उतारो नीचे। रुक जा तेरी तो, मैं तुझे बताता हूँ। दो ना प्लीज, अपना दुपट्टा दो ना। क्या कर रहे हो? देखो ना मेरी इज्जत खुली हुई है। दो ना अपना दुपट्टा। थैंक यू। ये कौन है रे? मेरे से अच्छा नाच रहा है। बाप मेरा मरे तो नाचूंगा भी मैंने। क्या धूप है, आग की जरूरत ही नहीं है। लाश ऐसे ही जल जाएगी। रखो रखो, नीचे रखो। संभाल के। बस यहीं पे रखो, हाँ, यहीं पे रखो, रखो। हाँ रखो आराम से। हाँ बहुत सही, ठीक है। लकड़ियाँ कहाँ हैं? लकड़ी? कैसी लकड़ी? हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? हमारे यहाँ तो जलाने का रिवाज है। पैसा लेकर गया कि लकड़ी लाने जा रहा हूँ और वहाँ से शराब पीकर वापस आ गया। क्या करूं?
क्या करूं अब मैं? ये मेरा बेटा मेरा सब पैसा उड़ा देता है, शराब पीता है, ये बर्बाद हो गया। मैं क्या करूं अब? हे भगवान, क्या करूं मैं? हे भगवान, मैं क्या करूं? अब क्या करूं मैं? इस लड़के का मैं क्या करूं? ये सारा पैसा ले जा करके उड़ा देता है। अब जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं है, ऐसा दिन आ गया है। मैं क्या करूं भगवान? कहाँ जाऊं मैं? अब मैं क्या करूं? जंगल से लकड़ियां लानी पड़ेंगी। मैं जाके लकड़ियां लेके आता हूँ। नहीं बेटा, जंगल में मत जाओ। अब पहले जैसा नहीं रहा। फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत बदमाश है, शहर जाकर लकड़ियां लानी होंगी। अभी यहाँ इतना टाइम नहीं है, यहीं होगा तो जल्दी ला सकते हैं। लाश ज्यादा देर रखेंगे तो बदबू आएगी। हाँ। इतना बस हो गया ना? काफी है इतना। चलो इसे लेके चलते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, उठाओ। इसका तो बहुत वजन है। कौन है? हाँ, तेरी तो। ए, कौन हो तुम लोग? और पेड़ क्यों काट रहे हो? अरे यार, इतनी खुजली क्यों आ रही है यहाँ? क्या करूँ भाई? लगता है मलहम लगाना पड़ेगा। ये ऐसे क्यों कर रहा है? इज्जत से यहाँ की सारी लकड़ियों को जीप में डाल दो और डालकर गांव के शमशान में ले चलो, नहीं तो कहना। ठीक है सर। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, लकड़ी लेके आओ, रखो यहाँ पे। चलो। हाँ। हाँ, उठाओ उठाओ। हाँ। सर, हम लोग जा सकते हैं क्या? ड्यूटी पर जाना है, बहुत टाइम हो गया। हाँ। ओए, चला जा। शुरू। हाय 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 हाय। सर, मुझे ड्यूटी पर जाना है, बहुत टाइम हो गया। थोड़ा रुक जाओ, वरना ड्यूटी जाने के लायक नहीं रखूंगा। ये ले पकड़। भाई चल उठ जा। तेरी तो बेवड़े कहीं। पापा 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 पापा। तेरी वजह से सब हो रहा है। जिसको इस दुनिया से जाना था वो तो चले गए, अब रोने से क्या होगा? हमें सब्र से काम लेना चाहिए। नहीं होगा, रो मत, हम लोग है ना। सब हो गया, अब चल। पापा, अरे चल पापा। ढंग से करो ना। जाकर काम क्यों नहीं करता है? अरे सुनिए, बच्चे पे क्यों चिल्ला रहे हो? आप अपना काम करो चुपचाप। चुप नहीं रह सकते क्या? मुझे ही बोलती है, उसको बोल। बेटा, कल राम जी मर गया था ना, तो तू गन इधर चला रहा था, उधर चला रहा था, इधर चला रहा था। वैसे ही मेरे मरने के बाद तू वैसे ही गन चलाना, तो मेरी संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा। ओए, पूरा गांव जहां जाके गंदगी फैलाता है वो जगह मेरे नाम करोगे क्या?
तू जाओ, निकलो यहाँ से। उनके लिए तो लोग 2 नंबर के लिए भी जाते हैं, तू भी चला जा। इसका कोई भरोसा नहीं। सारे लोग बिगड़ गए हैं। इसका कोई भरोसा नहीं है, वहां भी घर बना लेगा। पकड़ो उसे। अरे हाँ, ले आओ उसे। अरे कहाँ लेके जा रहे हैं? साहब छोड़ दो उसे। अरे लेकिन साहब सर, क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? आपको पता है ये लोग फॉरेस्ट से लकड़ियाँ चुरा रहे थे और फॉरेस्ट ऑफिसर को बंदूक दिखाकर नचा भी रहे थे। ये सब होने के बाद भी पूछ रही हैं आप? साहब जी, अब वो क्या है ना, बच्चे हैं, छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते, थाने में जाना ही पड़ेगा। चल रहे। अरे साहब ले जाओ ले जाओ मेरे बेटे को। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। हाँ, डरने की बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ। हाँ बेटा खा लेना। इसको पुलिस वाले क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ? सर जरा यहाँ पे रुको। सर, मैं सच कहता हूँ, यहाँ का मटन बहुत फेमस है। एक बार देवे गौड़ा आया था तो यहीं पर खाना खाया था। चलो ना सर। नहीं खाना है। क्या सर, मैं आपको खाना खिलाने की बात कर रहा हूँ और आप है कि मना कर रहे हैं। अरे चलो ना सर। वो सच में खाना खाने आए थे क्या? अरे उनके बच्चों की कसम। सर, पिछले साल नेता लोग भी यहाँ आके खा के गए थे। चलिए ना सर। आओ आओ सर, एक्स्ट्रा चर्बी डालने को बोलता हूँ। चलिए। ए चाचा, जरा फोन देना। थैंक्स। हेलो, टीवी 9। हाँ, यहाँ पर 2 पुलिस वाले आए हैं। हाँ, वो यहाँ पे खा रहे हैं तो यहाँ, हाँ ये ढाबा है। हाँ, आप आ जाइए। ओके, थैंक यू। हर दिन का समाचार देखिए टीवी 9। क्या पिलाई है यार, मजा आ गया। ये कौन है? ड्यूटी पर होते हुए आपने ड्रिंक की है, क्या ये गलत नहीं है? नेता लोग नहीं पीते हैं क्या? उसकी तो 1% भी नहीं पिए हमने। राज करने वालों को छोड़ के पालन करने वालों से पूछ रही हो? पहले जाके उन नेता लोगों को पकड़ो, फिर वो खबर लाइव दिखाओ। पूरी पब्लिक देख रही है, थोड़ा अच्छे से बोलो आप। हमको फिल्मों में चांस मिल सकता है। सर, पब्लिक सब जानती है। इधर अंदर आओ, इधर आओ, इधर निकाल वीडियो। अच्छी निकालना, बढ़िया सी वीडियो निकालना। हाँ, ये देखो, ये ऐसे ऐसे निकालो। ये पोज, ये वाला भी। अच्छी आ रही है ना? तो भैया क्या गाना चला, जल्दी चला। आप लोगों को अरेस्ट क्यों किया है? अच्छे लोगों का दिन नहीं आता है मैडम। पुलिस वालों को क्या है, किसी को भी उठा लेते हैं। अगर रक्षक ही ऐसे होंगे तो आम लोगों का क्या होगा, और हमारे देश के भविष्य का क्या होगा पता नहीं। अच्छा, तो मैं तुझसे कम थोड़ी ना हूँ। मैं भी तुझे नाच के दिखाती हूँ। देख। अरे इनके बच्चे लोग ऐसे कैसे जेल से छूट के आए? जरूर इनके पतियों ने वहाँ पर रिश्वत दी होगी। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। बस। क्यों बेटा, मेरे बेटे ने किसी की मदद नहीं ली, किसी नेता की भी मदद नहीं ली,
और पुलिस से छूट कर आया मतलब मेरा बेटा जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। क्यों? तुम लोग जेल से बाहर कैसे आए बेटा? पुलिस ने ड्यूटी के वक्त दारू पिया और मुख्यमंत्री का अपमान करने की वजह से उन्हें ड्यूटी से निकाल दिया गया। हम मुख्यमंत्री की तरफ से हैं। आपने उनका अपमान किया है, पूरा गांव आपका पुलिस स्टेशन जला देगा ऐसा मैंने बोल दिया। पुलिस लोग तो थर 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 कांपने लग गए थे। मैंने तो कहा कि कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में थू मर जाओ ऐसा बोल दिया, और हम लोग सीधे यहाँ पे आ गए। मेरा प्यारा बच्चा। मेरा बेटा है ना ये। आप चुप रहिए, आपको मैं जानती हूँ। हेलो हेलो हेलो, होल्डिंग होल्डिंग होल्डिंग, माइक टेस्टिंग 1 2 3। क्या नाम है री तेरा? तुझसे मतलब नहीं बताऊंगी। अच्छा, मुझे क्या है, नेक्स्ट टाइम जब तू मिलेगी मैं तो लोफर हूँ लेकिन इंसान हूँ, जरूर बात करूंगा। और तभी ए जानू, ए कार्टून, ए बटली, ए बिरयानी। बस, मेरा नाम कावेरी है। ओह कावेरी, बहुत सोच समझ के रखा है ये नाम। मुझे तो बहुत पसंद। मुझे ये पसंद नहीं है। ये पसंद नहीं है, फिर क्या पसंद है? अच्छा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। शादी मैंने इससे करूंगा बोला तो तुम लोग क्यों भाग रही हो? मैं सिर्फ शादी के बारे में बोला तो तेरी फ्रेंड्स ऐसे भाग गई। अगर मैं उस सूत्र के बारे में बोलूंगा तो हो सकता है शायद गांव ही छोड़ देंगी। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओहो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं बचूंगा। क्या करोगी बताओ, क्या करोगी, क्या करोगी, क्या करूंगी? तुझे मारने के लिए यही जगह मिली। अरे क्यों अन्याय किया मेरी जगह के साथ? किसी पर गुस्सा इस तरह उतारा जाता है क्या? बहुत जोर से मारा क्या? अगर मुझे बच्चे नहीं हुए ना तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। तुझे भी पंचर बनाकर छोड़ूंगा। अरे यार, रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रोक नहीं पा रहा हूँ। करते हैं पहले दवाखाना चलते हैं, वहाँ पर करते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं है ना। चला जा, वाट लगा दी रे। अरे लुंगी महाराज, रुको पहले आपको टाइट कर देता हूँ। भाई देखो ये कैसे सो रही है यहाँ पर। अरे क्या है यार, ये पढ़ाना छोड़ के टीचर सो रही है। इसीलिए हमारे गांव के बच्चे कोई कामयाब नहीं है आज। सही कह रहे हो यार। क्या आराम से मार रहा है, जरा जोर से मारना, ब्रूस ली की तरह मार। चल चल मार मार, और जोर से। हाँ, मार मार। चलो चलो चलो, पढ़ाई शुरू तुम लोग भी सीख गए क्या नरेश भाई, धंधा जोर में चल रहा है ना? अरे क्या धंधा भाई, सुबह से ग्राहक ही नहीं है। अरे बाप रे। ये कौन है यार? बाजू के आम को देखना छोड़कर मुझ जैसे आम के छिलके को देखने का क्या मतलब है? लगता है कुछ प्रॉब्लम है इसमें। कुछ तो मिस्टेक है।
इसके आने का स्टाइल देखकर ऐसा लगता है कि ये अजीब आदमी है। चल बैठ। इतने नजदीक क्यों आ रहा है? क्यों भाई, नई नई शादी हुई है क्या? हाँ भाई। जम के मजे करना, एंजॉय। क्या एंजॉय करना है भाई? एंजॉय करने से कुछ होता है क्या? कैसा एंजॉय करूं भाई? कोई एंजॉय नहीं किया मैंने। अबे कैसी बात कर रहा है तू? कुछ नहीं है, ऐसा बोल भी मत, वरना काम देवता तुझसे नाराज हो जाएंगे। माँ कसम बोल रहा हूँ भाई, कुछ भी नहीं है। तेरी बीवी ने कुछ बताया नहीं क्या? उसके पास बोलने के लिए क्या है? वो क्या बताएगी मुझे? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया भाई। मतलब तुझे लैंगिक के बारे में ज्ञान नहीं है। चल। ठीक से बंद कर यार। अब ठीक है ना भाई? मेरा काम शास्त्र सुनकर तेरा शरीर ऐसा गर्म होगा कि चाहने के बाद भी तू अपने आप को रोक नहीं सकता। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुन ले। अभी जो मैं बीज मंत्र बताऊंगा, उससे तेरी वंश वृद्धि में बहुत मदद मिलेगी। मैं जाके अपनी बीवी को लेके आऊं क्या? अबे ओए, गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को कोई सिखाते हैं क्या? गाड़ी चलाने वाले को सीखना चाहिए। गाड़ी को क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। वो तेरे पास है। मेरे ज्ञान का पालन करके गाड़ी चलाएगा ना, तो उसके बाद तुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कौन है? ये क्या है भाई? ये तेरी बीवी। और ये कौन है? ये आप हो भाई। तू तेरी तो जगा दिया ना मेरी सोई हुई काम शक्ति को तूने। अबे ये मैं नहीं हूँ, ये तू है। अच्छा तो मैं हूँ। ठीक है भाई। ये तेरे सोने का सबसे पहला तरीका है, इसको ध्यान से देख। अरे सुन। अरे मैंने अब तक खत्म नहीं किया यार। गलती करके कानून के हवाले मत हो जा। अरे सुन तो। अरे आओ ना। अरे इधर। अबे इधर। अरे हुआ क्या? जल्दी बताओ। कहाँ ले जा रहे हो? अरे बाप रे। ओहो, इसे नाखून दिया तो नाखून की मिट्टी भी खा लिया। कुत्ते की तरह भूखा है ये, कहीं भी कभी भी शुरू हो जाता है। भगवान ने इसको बिल्कुल सही रखा था, मैंने ही गलत कर दिया। अभी इसके बीवी की हालत इतनी इतनी इतनी। हे भगवान। माते 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 माँ काली। माता 10 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं हुआ है। माँ आशीर्वाद दो माँ। माता माँ काली। माता हे भगवान। माँ हे माँ कृपा कर मेरे ऊपर माँ, मेरे घर की अशांति को दूर कर माँ, कृपा कर माँ। माते मारे मुझको आशीर्वाद दो। माते आशीर्वाद दो। मारो आशीर्वाद चाहिए। मिल गए। मारो। माते माते की जय हो, माते की जय हो। बहन जी के ऊपर माता जी आती है, अब हमारे पूरे गांव का भला हो जाएगा। ओहो, इसे किस बात की कमी है? अपने पति को तो डुबा दिया और अब देवी आई है, ऐसा नाटक कर रही है। पिछले महीने की गंदी साड़ी को अभी तक इसने साफ तक नहीं किया। ऐसे में भी मैसूर की चामुंडा देवी इस पे आई है, ऐसा कह रही है। ये हमारी रिश्तेदार है, बोलने में भी हमें घिन आती है। छी! ये तो देवी का अपमान है, इसका भला होगा क्या? अरे सुनो, इधर है क्या? हाँ बोलना। ये इतने सारे लोग क्यों जमा हो गए? मुझे नहीं पता यार। अरे देख तो यार, आज कितनी भीड़ लगी है यहाँ पर, इतने सारे लोग आए। आजा आजा बेटा, काम खराब मत कर।
साथ नाच रहा है, इसका भला होगा क्या? अगर भगवान को गुस्सा दिलाया तो वो गला पकड़ कर खून पी जाएंगे, समझ गए? चला जा बेटा, धंधा चौपट मत कर। देवी के साथ नाच रहा है। भागो यहाँ से, निकलो इधर से, चलो साहब साहब निकलो, चलो बहन जी निकलो आप लोग यहाँ से, खाली करो। के सामने टेंट डाल देते हैं। धत्तरी की, ये सब क्या किया? मेरी क्या डबल डिग्री है क्या? वैनिटी वैन लेकर काम पर जाऊँ और तेरे लिए बैग में पैसे भर कर ले आऊँ? ये सब काम मैं घर के खर्चे के लिए करती हूँ और तू बीच में टपक जाता है। पूछ अपने बाप से, इसने घर के लिए पिछली बार काम कब किया था? दिखने में तो बड़ा पंडित जी लगता है। अरे तूने सब गड़बड़ कर दी। पुलिस वाले तुझे ले जाके जेल में रखते तो बेहतर होता। चल अब जा। ओए, आप ऐसे गांव वालों के सामने नाचती रहोगी तो मुझे लड़की कौन देगा? मतलब तू शादी करेगा? क्यों, मैं मर्द नहीं हूँ क्या? अरे बोलो ना माँ। मेरा प्यारा बच्चा, फिर तू मेरे जैसे लड़की से शादी कर। क्यों, पापा को खुश करने के लिए? अरे नहीं रे, अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। ए, मैं बात करी और तू जा रहा है। ढूंढने के लिए बोली ना, इसलिए ढूंढने जा रहा हूँ। क्या हुआ आज, इतनी देर हुई आई नहीं? अरे यार, जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आई। मीना कब आएगी? चला जा। हाँ ओहो, इसे किसने तोड़ दिया? अरे सुनो, तुम्हारी बहन कहाँ है? दिख नहीं रही है। हमारे चाचा शहर में रहते हैं, तो मेकअप सीखने के लिए शहर गई है हमारे चाचा के पास। कब आने वाली है? वो घर पे झगड़ा करके गई है कि कभी नहीं आएगी। झगड़ा? ठीक है, तुम काम करो। ऐसे क्यों सो रहा है भाई? रंगा जी, आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। तेरे नीचे के बिग बॉस के ऊपर मूंगी घूम रही है, फिर भी तू बिना झाड़ के बैठा हुआ है। जिंदगी अब बस हो गई लगता है कुछ बचा नहीं जिंदगी में। देख यार, जिंदगी में जब अजीब लगता है तो किसी अजीब लड़की को पटाना चाहिए। ऐसा किसी बुजुर्ग ने कहा है। मुझे भी दाएं बाएं हाथ मारने की आदत है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और नहीं तो क्या, तेरे भाई को देख, उसने पूरे गांव में दंगा मचा रखा है। जब भी मुझे मिलता है तो मेरे कान के नीचे एक लाफा मार देता है। और तू बोल रहा है कि जिंदगी नहीं चाहिए। ये सब जिंदगी में होता रहता है, उदास कभी भी नहीं होना चाहिए। चल उठ। अरे रहने दो ना रंगा यार। अरे यार आजा, तुझे अच्छा चिकन खिलाऊंगा तो एकदम ठीक हो जाएगा। चल चल, ये सब होता ही रहता है। चल तेरी तो। रंगा जी, मेरी वाली यार, लगता है कि पूजा पाठ में बहुत विश्वास करती है ये। यार वो आ रही है, जाके उसके पैरों में गिर जाऊं क्या? रेडी? जाओ।
ए, जमीन बहुत गर्म है और कितनी देर लेटना पड़ेगा? अरे चुप रहे, लेटा रहा चुपचाप। शी अरे अरे ई अरे आप यहाँ कैसे? भगवान पूरे एक हफ्ते से स्कूल नहीं आए ना, इसलिए उन्हें देखने के लिए मैं चली आई। ओह, भगवान भी आपके स्टूडेंट है। मैं निकाल दूं क्या? नहीं नहीं, मैं निकाल लूंगी। लाइए मैं पकड़ लेता हूँ, उसे निकालने बात दीजिए। नहीं, मैं निकाल देता हूँ। क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? मेरा पैर पकड़ रहे हो तो मुझे गुदगुदी हो रही है, इसीलिए हंस रही हूँ। ए, दूं क्या एक तुझे? अभी मैंने सिर्फ आपके पैरों को पकड़ा है, तब आपकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर कहीं मैंने आपकी कमर पे गुदगुदी की, तब आपका क्या होगा? तब तो मैं और जोर से हंसूंगी। अरे सुनो, थोड़ा रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये आवाज। भाई चलकर देखते हैं ना। चलो ना, चलते हैं। इन बुढ़ियों को देखो। आजकल की लड़कियां तो लड़कियां, बुढ़ियों का भी दिमाग खराब हो गया है। चल यार, सब क्या है यार? पता नहीं क्या तो करते ऐसे आ रही है जैसे आसपास में बहुत से कटर हो। चल। अरे हम अपने गांव में हैं या फॉरेन में हैं? लगता है इंग्लिश पिक्चरों का असर इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। देख लो, जले हुए रोटी सबकी जैसी इसकी हरकतें देख। शक्ल थी। ये औरतों को क्या हो लेकिन गया? अभी देखो तो कमल का फूल लग अरे रही बुढ़ी है। माँ, क्या कर रही हो? ए भाई, उस तरफ भी देख। चलो चलो, सब रेडी हो जाओ डांस के लिए। हाँ, टंटना। अरे वाह, बुढ़ियों को क्या हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे वाह यार, तू सिटी में जाके ये सब सीख के आ गई। ए, मेरी दादी का भी मेकअप कर देना बाद में। ए भाई देखो, क्या भीड़ लगी है वहाँ पर। हाँ। अरे मेरी वाली तो मिल गई यार। अरे मेरी तकदीर कितनी अच्छी है यार। ये अच्छा, यस यस, चला जा, चला जा, चल। अब देखो। दादी, क्या मस्त लग रही हो। 40 साल पीछे जा चुकी हो। एक चुम्मा दूं क्या? अच्छा, ऑटो पर नहीं दोगी? किसी और जगह ले सकता हूँ क्या? अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ, बाय। मैं भी चलता हूँ। अगली बार अगर मेरे बाल खींचे ना तो फिर देख लेना मैं क्या करूंगी। तू बाज नहीं आएगा ना? इसे क्यों डांट रही हो? इसने कुछ नहीं किया है, मैंने खींचा है तुम्हारे बाल। क्यों खींचे? तुम कुछ करोगी, तुमने ये कहा था ना, इसलिए तुम क्या करोगी ये देखने के लिए मैंने खींच दिया।
भाई उधर देखो, वो आ रही है। देखो, अपने गांव की सारी बुढ़ियों का दिमाग इन्होंने खराब किया है। देखो कैसे मस्ती में आ रहे हैं ये लोग। भाई आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। करेंगे। अगर तू ऐसी बीड़ी पीते हुए बैठा रहेगा तो बुढ़ा हो जाएगा। आज कैसे भी करके उससे पूछ ले। मौका अच्छा है, मेरी बात मान, चौका मार दे तू। जल्दी से तो उसके पास जा जा। अरे दूसरे के ऊपर मेकअप करके तो बेस practice लगा तुम्हें दे। सीखनी ओए! चाहिए। आगे आम का पेड़ है और पेड़ से आम अपने आप गिर रहे हैं। जाके खा लो, ये बाद में आएगी। चलो यार। ए रुको, कहाँ जा रही हो? सुनो। अरे आम खत्म हो जाएंगे ना। शादी के बारे में बोला था ना, क्या डिसाइड किया है? क्या हुआ बोलना। मुझे बीड़ी का धुआं बिल्कुल पसंद नहीं है। ओहो, मुझे तो जमता है ना। मेरे बारे में तुम्हें सब पता है ना, उसके बाद इस शेरनी को छेड़ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। शेरनी। जोर से हवा आती है तो ठीक से खड़ी नहीं हो पाती, लेकिन हाई वोल्टेज बिल्टअप डायलॉग मारती है। गाय के पीछे भैंस जाती है या भैंस के पीछे गाय जाती है, ये अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी बात है। वो क्या है वो मैं भी देख लूंगा। आज जब तक तू हाँ नहीं बोलती तब तक मैं बीड़ी का धुआं छोड़ते ही रहूंगा। मुझे बीड़ी का धुआं बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें कितनी बार कहा, समझ नहीं आता क्या? अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे बाप रे। अरे तू तो बीड़ी बीड़ी पीना भी सीख गई है ना? भाई धुआं फेंका इसने तो आपके ऊपर। भाई नाच क्यों रहे हो? नमस्ते। क्या बात है, क्या काम है? ये क्या है? पढ़ लो तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। इसमें जो कुछ भी लिखा है बोर्ड पे लिख दो, मैं पढ़ लूंगी। मैडम, मुझे इस पे लिखने के लिए बोल के मेरी अग्नि परीक्षा ले रही हैं क्या? वैसे मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। You want what is this? It is a puss. Dead body enter bigger sin late of corporation. A डंका डंका। मैडम ये क्या कर देखा, रही? सब गलत लिखा है तुमने, और ऊपर से इंग्लिश झाड़ रहे थे। मैडम मत मारो, मैडम मत मारो। ओह, मंदिर का दरवाजा बंद है। भगवान अपने लिए अपना दरवाजा बंद ना करते हैं। ये देवी अब तक नहीं आई, पता नहीं क्या बोलेगी। वैसे
इसको भगवान पर बहुत भक्ति है। कल इससे शादी करके पति होने से लेकर मैं जो भी गलती करूंगा तो भगवान ऊपर से मेरे सर पर क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू डालते ही रहेंगे। मेरे सारे पाप पूरी तरह धुल जाएंगे। अरे अच्छा, इसलिए क्या रोज मंदिर में प्लास्टिक कवर लाती थी? इससे आपको क्या मतलब जी? टाटा। कल भी मंदिर बंद होने के बाद ही आना। भैया ये क्या? ऐसा लग रहा है यमराज के पास जाकर वापस आ गई है। ये कौन सा रूप है? ऐसा नहीं है भैया, मुझे घर घर जाकर लग्न पत्रिका देनी है तो ये तो लगाते हैं ना लोग। अब सबके घर अक्षत, चंदन, हल्दी सब लगाएंगे तो मेरा मुंह तो ऐसा ही हो जाएगा ना। ये शगुन होता है। भैया शादी में जरूर आना, देखो भूल मत जाना, समझे? भैया तुम ये जो कोट पहने हो मुझे दे दो ना, 3 दिन में शादी के बाद वापस कर दूंगी। ठीक है, संभाल के देना। पहली बार शुभ कार्य में जा रहा है। ये लो। धन्यवाद भैया। वैसे चामुंडी देवी को कुमकुम लगाते हैं, वैसे ही तुमने भी लगाया है। इसके बदले में अगर क्रीम पाउडर लगाती तो तेरी बेटी को छोड़ के तेरी किसी भी लड़के से शादी करा सकते थे। शादी करा सकते थे? इसके पति ने इसे पहली बार छुआ होगा, तब भी ये इतना नहीं शर्माई होगी। लड़का बोला तो आगे पीछे नाचने लग गई। नसीब, साड़ी तो ठीक से पहनी है। ये मेरी बीवी का नसीब है। ओए, आ जाओ। कितनी भी डुबकी मार ले, तेरे पाप नहीं मिटने वाले। अरे आजा भाई, जल्दी आ। अरे ये तो आ गई। अरे रुको, अरे आ रहा हूं। अरे रुको तो। अरे ये तो मिट्टी है। अरे मुझे नहीं पहचाना क्या तुमने? कौन हो तुम? लड़कियों को चुराने वाले हो ना? नहीं प्लीज मुझे कुछ मत करना। सॉरी, मुझे माफ कर दो। कुछ मत करना मुझे। कैसे समझाऊं इसे? 1 मिनट में आ रहा हूँ। रुक जा जरा पानी रख। अरे बस इतना ही पानी है क्या? थोड़ा और देना यार। धुत तेरी तो। अब तो पहचाना कि मैं कौन हूँ? इन सब के लिए घिन आती है क्या? तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन तू ही समझती नहीं है।
ओए! अगर चुम्मा देते ही तुझे बच्चा पैदा होता रहेगा तो तुझसे शादी करने का फायदा क्या है मेरा? हाँ? तुम्हारी तो छोड़ूंगी नहीं। अच्छा ये बात है। मुझे तो लगा कि कुछ और होगा। जब मैं कहूंगी तब मंगलसूत्र पहनाना होगा। हे, बस इतनी सी बात। 1 रुपए की हल्दी की लकड़ी, अरे पहना दूंगा। अरे यार, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, सच कह रहा हूँ। बर्दाश्त नहीं होता, खाना दिला दे यार। रुक जा ना, मैंने कहा ना दिला दूंगा। वहां सोकर क्या कर रहे हो? चलो खाना आ गया। देख लेना तुम लोग, यहाँ जितने लोग भी हैं सबको खाना खिलाऊंगा मैं। क्या कर रहा है यार? भूख लग रही है। डांस मत कर, खाना लेने जा ना। देखते जाओ तुम लोग, खाना आने वाला है। ये कौन है यार? पानी से धोने वाली चीज को ऑटो वाले को दिखा रहा है। इतने दिनों से तेरे शरीर से पसीना निकल रहा था ना? अगर तूने एक लफ्ज और भी बोला ना तो इस शरीर से पसीना नहीं, अरे नहीं बेटा, खून नहीं, निकलेगा। मत मारो, मत मारो। ओए, सब लोग आके खाना खा लो, आओ जल्दी। बच्चों का खाना खा रहा है तो तेरा भला नहीं होगा। ए, ज्यादा बड़बड़ मत कर। अगर हमारे बचपन में हमें भी स्कूल में ऐसा खाना मिला होता ना तो आज हम भी कोई ऑफिसर होते। हमें उस वक्त भी खाना नहीं मिला और आज भी हमें खाना देने से मना कर रहे हो। तेरी तो अगर हमें खाते वक्त डिस्टर्ब किया ना तो सोच लेना तेरा क्या होगा। पता नहीं क्या क्या झेलना अरे जा जाना। भगवान तुमको खुश रखे बेटा। क्या हो गया रे? खाना खाते खाते रुक क्यों गया? कुछ बात हुई क्या? अन्नदाता सुखिनो भवन्तु, इसका मतलब आज समझ आया। इन लोगों ने कितनी इज्जत की ना। क्या बात है, बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहा है ये तो। आइए आइए। मेरी शादी तय करने के लिए हमारे एक रिश्तेदार के घर शहर गई है। ओहो, इसीलिए तो शादी हमने इतनी जल्दी कर ली। तू भगवान को देख, चल। भगवान नमस्ते। सही है। बस एक बच्चा होने दो, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे। अरे बच्चे का नाम लिया तो चेहरा कैसे खिल उठा। सरकार के दिए हुए बजाज बल्ब की तरह 100 वोल्टेज की रोशनी दे रहा है। आइए आइए। विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम नमो महागणपते नमः। बेगम हो, जल्दी खत्म कीजिए ना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके बांधो। शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। मंगलसूत्र पहनाइए। क्या हुआ? अरे क्या तुम एक सोने का मंगलसूत्र भी नहीं ला सकते और मुझसे शादी करोगे?
तुम ये हल्दी लेके आ गए? यही क्यों? इमली, बैगन, सारी सब्जियां लेके आ जाते। अब सोने की कीमत तो तुम भी जानती हो। अभी ये रहने दो, थोड़े दिनों बाद वो भी लेके आ तो जाऊंगा। शादी भी तभी करना। अरे सोने का मंगलसूत्र लाया है या नहीं ये देखे बिना आप मेरी शादी इसके जैसे भिखारी से करवा रहे थे। अरे ए पुजारी जी, अरे पुजारी जी आइए आइए, जल्दी आइए आइए। अरे पुजारी जी आइए ना। जल्दी से सोने का मंगलसूत्र लेके आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि गांव के लोग हमारे बारे में गलत बातें करें। इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे सुनो तो। ये क्या हुआ भाई? तो गुगली हो गई हैं? अरे भैया ये लो आपका कोट। क्या है ये? इतनी गंदी पास आ रही है। मेरे चाचा मर गए थे ना भैया, तो मैंने इस कोट को पहना था। ए सुनो सुनो, ए सुनो, मुझे ये कोट चाहिए। क्यों रे? ये कोट मेरे पापा का है, वो ही पहनेंगे, समझे ना? ए मारो मत, मुझे मेरा कोट चाहिए। ए कोट दे, कोट दे। आज से ये कोट मैं पहनूंगा। निकाल कोट दे, ये कोट। मेरा कोट वापस कर। कोट चाहिए, कोट। कोट दे दे मेरे। ये मेरा कोट लाश के लिए नहीं है, समझा? चल निकल निकल। अरे चल चल निकल, चल चल। इस कोट की वजह से सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं ना। अगर यही नहीं होगा तो अभी से चला रहे हो? मत करो। जा, चल अंदर जा। तेरी तो अंदर जा। मुझे बोल रही है, करता हूँ रुक तेरी तो। बहुत हो गया। 7 जन्म में भी ये कोट कभी नहीं पहनूंगा मैं। अरे ये कोट क्यों जला दिया तुमने? हे, क्या हुआ? क्या सोचा तूने? हाँ? क्या सोचा तूने? तेरी तो तूने जब भी मेरे एक गाल पर मारा तो दूसरा गाल नहीं दिखाया तुझे। मैंने गांधी जी की बातों को सिर्फ मुंह से बोला था, लेकिन तूने उसका पालन किया। तू कलयुग का एक नंबर का चोर है। तेरे मरने के बाद तेरा पुतला बनाकर जहाँ पर लोग टॉयलेट करते हैं वहाँ पर रखूंगा और सैल्यूट मारूंगा। आज तो बच गया मैं, वरना बहुत पिटता। गांधी जी ने बचा लिया मुझे। हाँ, बच गया।
बेटी के साथ क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ।